राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। वैशाख का महीना भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस महीने में किया गया स्नान दान अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति कराता है। वैशाख मास में धूप से पीड़ित महात्मा के ऊपर जो छाता लगाकर उन्हें धूप से राहत प्रदान करता है, उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। सतयुग में हेमकांत नाम का बंगाल का एक राजा था। वह राजा कुशकेतु का पुत्र था। एक बार वह वन में शिकार खेलने गया। जीव जंतुओं का शिकार करते करते जब वह थक गया तो दोपहर के समय मुनियों के आश्रम पर गया। उस समय शतीर्च नामक ऋषि समाधि लगाए बैठे थे, इसलिए आश्रम में कौन आया है इससे बेखबर थे। ऋषि को इस प्रकार बैठे देखकर राजा को क्रोध आ गया। वह ऋषि को मारने दौड़ा तो ऋषि के शिष्यों ने उसे रोका। कहा कि हमारे गुरु समाधि में लीन हैं, इसलिए क्रोध करना उचित नहीं है। तो राजा ने कहा कि मैं थक गया हूँ, तुम ही लोग मेरा आतिथ्य करो। शिष्यों ने कहा हम गुरु के अधीन हैं, बिना गुरु की आज्ञा के कुछ नहीं कर सकते। तो राजा ने क्रोधित हो अपना धनुष उठा लिया और कहा मेरे ही टुकड़ों पर पलते हो और मेरा ही सम्मान नहीं करते। यह कहकर वे शिष्यों पर वाण चलाने लगा। बेचारे शिष्य डरकर आश्रम छोड़कर भाग गए। भागने पर भी हेमकांत ने 300 शिष्यों को घेर कर मार दिया। जब आश्रम में कोई नहीं बचा तो आश्रम की सब वस्तुएं लेकर राजा व सैनिकों ने खूब भोजन किया। सायंकाल राजा जब अपने घर आया और उसके पिता कुशकेतु को इस घटना का पता चला तो उन्होंने अपने पुत्र हेमकांत को अपने राज्य से निकाल दिया। अब वह वन में व्याकुल होकर इधर उधर भटकने लगा। वहां वन में ब्रह्म हत्या उसे सताने लगी। इस प्रकार उस दुरात्मा को घूमते हुए जब 28 वर्ष बीत गए तो एक दिन वैशाख मास में दोपहर के समय महामुनि त्रित उस वन में आए। गर्मी व प्यास से व्याकुल होकर मूर्छा खाकर धरती पर गिर पड़े। देवयोग से हेमकांत ने ऋषि को मूर्छित होकर गिरते देख लिया। वह ढाक के पत्तों की छतरी बनाकर मुनि के सिर पर छाया की, वह तुम्बी में रखा जल पिलाया, जिससे मुनि की मूर्छा टूट गई। वे धीरे धीरे एक गांव के नजदीक पहुंच गए। इस पुण्य के प्रताप से हेमकांत की 300 ब्रह्म हत्याएं पल भर में दूर हो गई। हेमकांत को बड़ी हैरानी हुई कि मुनि पर मात्र छतरी की छाया करने से उसकी ब्रह्म हत्याएं कैसे दूर हो गई। उसी समय यमराज के दूत हेमकांत को लेने उस वन में आए। प्राण छूटने की पीड़ा से छटपटाते हुए हेमकांत ने 3 भयंकर यमदूतों को देखा, लेकिन अपने बुरे कर्मों को याद कर मौन रहकर भगवान विष्णु का स्मरण करने लगा। भगवान विष्णु ने उसी समय अपने पार्षद विश्वक्सेन को आज्ञा दी कि यमदूतों को रोको। वैशाख मास में छत्री दान के पुण्य से यह पाप रहित हो गया है। हेमकांत को उसके पिता के पास ले जाना और कहना कि इसने वैशाख मास में छत्री दान कर एक मुनि की रक्षा की है, अतः यह पाप रहित हो गया है। इस अपने महाबली पुत्र को तुम राज्य का भार संभालने के लिए नियुक्त करो। विश्वक्सेन ने जब ये संदेश हेमकांत के पिता को सुनाया तो वे हेमकांत को राज सिंहासन का भार सौंपकर स्वयं वन में तपस्या करने चले गए। तब से हेमकांत वैशाख मास में नियमानुसार स्नान व्रत का पालन व दान पुण्य करने लगा और सब प्रकार की संपदाओं से युक्त होकर अंत में पुत्र पौत्रों के साथ समस्त भोगों का भोग करते हुए भगवान विष्णु के लोक हो गया। वैशाख महासुख को देने वाला, पापों को नष्ट करने वाला, वह धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। तो आप भी यथाशक्ति स्नान व दान पुण्य करें। उसके बाद अगर चैनल पर नए आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही धार्मिक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।